इसके ऊपर तरस खाने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं आस्था माँ कि इसको भारत की नागरिकता दिलाई जाए, क्योंकि इसने सरहद पार किया है और इसने बहुत बड़ा काम कर दिया है, हिंदुस्तान में आई है, हिंदुस्तान के कल्चर को अपना ली है। तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए? कल को हिंदुस्तान की 8-10 लड़कियां, 20 लड़कियां, 50 लड़कियां पबजी खेलती हुई पाकिस्तान चली जाएंगी, तो खबरदार, खबरदार हिंदुस्तान के किसी लड़के ने या मीडिया वाले ने या आम नागरिक ने छाती पीटी, जूता उतार के मारूंगी मुंह पर। अगर यहाँ वहाँ की यहाँ आ सकती है ना, तो यहाँ की भी वहाँ जा सकती है। कोई बोल के देखे जूता कैसे पड़ता। गुस्सा आप में नजर आ रहा है, ऐसा ही गुस्सा पाकिस्तान का कुछ वीडियोस वायरल हुआ था, देखने को मिल रहा है कि सीमा को जिंदा जला देंगे। क्या लग रहा है, सीमा अगर जाएगी तो? हमें नहीं पता भैया, हम नहीं जानते जिंदा जलाएं या जिंदा रखें, रोटी दे ना दे। सीमा यहाँ से सीमा पार जानी चाहिए पाकिस्तान। ये सीमा हैदर है, हैदर की वाइफ है, हैदर के साथ जाएगी। ये सीमा सचिन कभी नहीं हो सकती। सचिन के 2 मुंह पे रसीद के मारूं, है बंदर ना हो तो कैसी जान का। अच्छा, आप इतना ज्यादा गुस्से में हैं, लोग जा रहे हैं उनकी मुंह दिखाई में साड़ियाँ दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, आप अभी तक क्यों नहीं गई सीमा के पास? मैं जाकर जूता मारूंगी मुंह पे। क्यों? हाँ, वो किसने कहा वो हमारी कोई सनातनी नहीं। और दूसरी बात याद रखना, जो लोग सीमा का समर्थन कर रहे हो ना हिंदुओं, याद रखना मेरी बात को, अपनी प्रॉपर्टी लिख दो सीमा के नाम पे। और भौजी 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 कर रहे हो ना, तो अपना सारा लिख के दे दो कि कल को सीमा की वजह से मेरी किसी बच्ची के साथ कुछ गलत होता है तो इनकी कुड़की की जाए। लिख के देगा कोई? अगर कोई लिख के दे दे तो मैं आज के बाद सीमा के मैटर में आना बंद कर दूंगी। कौन लिख के देता? कोई वकील, कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई आम नागरिक लिख के दे। बातों से तो लग रहा है आप बिल्कुल सीमा को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आस्था माँ उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उनके लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। शर्म की बात है, शर्म की बात है। ऐसे लोगों के लिए डूब के मर जाओ। थू है तुम पर, बहुत बड़ी थू है जो सपोर्ट कर रहे हैं। यही सपोर्ट तुमने उन बच्चियों को किया होता जो रेपिस्ट रेप करके तुम्हारी बच्चियों को ब्रीफ केस में 35 टुकड़ों में काट गए। आज तुम्हारी बच्चियों को इंसाफ मिला होता और वो सूली पे टंगे होते, फांसी हुई होती। थू है तुम पर, थू। एक मामूली सी औरत को तुमने हीरोइन बना दिया, सपोर्ट कर रहे हो। इतनी गंदी मानसिकता मैंने आज तक किसी की नहीं देखी। आपको एक चीज और जान के हैरानी होगी कि सीमा हैदर अब लाइमलाइट में आएंगे, लेकिन सूत्रों के अनुसार से तब ऐसा पता चला था कि सीमा हैदर पिछले 6 महीने से इंडिया में थी। हाँ, तो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी जांच का विषय है कि कैसे कैसे वो आई, कैसे उसने पाकिस्तान से निकली। ये पूरी सोची समझी चाल है, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। अब ये सरकार को देखना है कि वो बॉर्डर क्रॉस की, इसका मतलब अगर सीमा बॉर्डर क्रॉस कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। अच्छा, अगर आपको बोला जाए कि आस्था माँ आप भी जाइए सीमा से एक बार मुलाकात करिए और उनसे जानने की कोशिश करिए कि सीमा हैदर किस लिए आई है, तो क्या बोलेंगे आप जाके? मैं क्यों जाऊंगी? पहली बात तो अगर सीमा की वजह से कल को कुछ हादसा हो जाता है या फिर कुछ बहुत बुरा हो जाता है हमारे हिंदुस्तान में, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरा ये जूता देखा, मेरा ये जूता, ये जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये बना कर उन पे जूता मारूंगी। जो भाभी आ गई, भाभी, बिटिया आ गई, बहू आ गई, तुम्हारा मुंह तोड़ूंगी हरामजादो, जो तुम आज सीमा की सपोर्ट कर रहे हो जाए किसी बच्ची के साथ गलत। अगर कल को सचिन को पाकिस्तान वालों ने या किसी गैर समुदाय ने सचिन को मार दिया, कौन जिम्मेदार है? लिख के दे साला कोई भी मुझे, तब मानूं मैं। आस्था माँ आप बिल्कुल इतना गुस्सा मत करिए। गुस्सा, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। ये जयचंदों ने, चाटुकारों ने, इनका बेड़ा गर्क हो गया। अगर यही ये, अरे 550 फॉलोवर उसके बना दिए। अगर यही तुम अपनी बच्चियों के लिए लड़े होते तो आज बच्चियां शमशान में पड़ी रो रही होती, उनकी आत्मा तुम्हें सीस दे रही होती और ये हरामजादे फांसी पर लटक रहे होते। अगर काश इन छोटी छोटी बच्चियों के लिए, लानत है तुम पर हिंदुओं, लानत है जयचंदो तुम पर।